तो उसको ये ख्याल आता है, स्मरण आता है कि मेरे जीवन से क्या होना बाकी, क्या होना शेष रह गया है, वो बाद में ख्याल आता है। और तभी जीवन में एक दूसरी यात्रा शुरू होती है, जिस यात्रा को भी मनुष्य जन्म की पूर्णता की यात्रा। अभी यात्रा तो हो रही है, कर्म भी हो रहे हैं, व्यवहार भी निकल रहा है, लेकिन जीव के लिए जिस मनुष्य जन्म से उसका संबंध है, उस मनुष्य जन्म से उसकी शुरुआत नहीं की, अभी उसकी शुरुआत नहीं की है, इसलिए जीवन अपूर्ण रहता है। शरीर पूर्ण होता है, व्यवहार पूर्ण हो जाता है, उत्तरदायित्व पूर्ण हो जाता है, लेकिन मनुष्य जीवन के साथ जीव का जो संबंध था वो केवल इतने के लिए नहीं था, इससे और कुछ था। इस जीवन से उसका संबंध, इस शरीर से उसका संबंध, इसका ख्याल स्मरण होता है कोई जन्मों जन्मों के संस्कार से, कोई सत्संग से, कोई गुरु की कृपा होती है, या उसके आमंत्रण से तुम्हारे अंदर एक ज्ञान की रोशनी या प्रकाश पैदा होता है, तब ख्याल आता है। ऐसे तो लाखों लोग रोज मर जाते हैं, लाखों लोगों का जन्म करते मरते मरते जन्मों, मरण न जाना कोई, ऐसा हो के ना हुआ कि बहुरी मरना हो। शायद कहते हैं मैं तो रोज ही मर रहा है, मरते मरते जन्मों, जब सिवाय जन्म लेकर मरता है, शायद ऐसे हो के ना हुआ। लेकिन कोई जीव, कोई मनुष्य ऐसे होकर इस शरीर को नहीं पूरा किया जिससे बहुरी न मरना, फिर से उसको मरना ना पड़े, ऐसे होकर के नहीं मर पाया, तो कुछ अधूरा तो रह गया। कुछ अधूरा नहीं होता तो साहेब ये उपदेश क्यों करता, साहेब नहीं तो जीव को अधूरी अवस्था में देगा। इसलिए हर काम पूर्ण करने के बाद भी कभी कभी तो लोगों को स्मरण ही नहीं होता है कि जीवन से और कुछ बाकी है। उसे लगता है ये हो गया, वो हो गया, व्यवहार हो गया, मकान बन गया, दुकान बन गया, बड़ी हो गई, सबसे शादी, बच्चे पाल गया, हो गया, अब पूरा हो गया। ज्ञानी के क्षेत्र में तो वो प्रवेश ही नहीं किया, साधारण श्रवण को उसने सुना ही नहीं, कभी उसके जीवन में अभ्यास नहीं है, उसके भेद का पता ही नहीं, तब वो तो समझता है बस यही पूरा होगा, यही पूरा हो गया, ऐसे समझता है। इसलिए सद्गुरु के चरणों में, ज्ञानी पुरुष के चरणों में बैठना जरूरी। तब कहते कुंजी बता दो साहेब ताला खुलन, कर लो जतन सकी साहेब मिलन की। कुंजी बता दो साहेब ताला खुलन, सकी तुम जतन कर कि तुम्हारे जीवन में कोई सद्गुरु मिल जाए, और जो जीवन का हिस्सा अंधकार में है उस द्वार को खोल दो, उस द्वार को खोल दे, तब तुम्हारे जीवन में कोई सुमरन साधन होता है। ऐसे किसकी भूल, और जीव जो ऐसे भूल में पड़ जाता है। एक पीने वाले आदमी को
रोज शराब मिलता है, वो किसी चीज की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसकी इच्छा की पूर्ति हो गई। ऐसे ही जीव भी के लिए वो घोर अंधकार है। यदि बहुत चीजों की उसकी पूर्ति हो रही है, वो घोर अंधकार है, क्योंकि उसी के कारण उसको ज्ञान नहीं हो रहा, उसी पूर्ति के कारण उसको ज्ञान होता, क्योंकि उसके चित्त में कभी ये स्मरण नहीं आता, ख्याल नहीं आता कि मेरे दूसरे द्वार को खोल कर, क्योंकि उसके सब संसार की चीजों को पूर्ति होती है, उसको कहाँ से ख्याल आएगा। इसलिए सुख के माथे शिला ये नाम दियो विसराय, बलिहारी उस दुख की जो हरदम नाम रखा। ऐसे साहब ने कहा, तो साहब तो जानते थे, इस जीव की दशा जानते थे, मनुष्य की अवस्था जानते थे, मनुष्य की चाह जानते थे, मनुष्य की इच्छा कामना सब साथ जानते, इसीलिए सुख के माथे शिला वो सुख के माथे पर तो कभी कभी पत्थर आ जाए, शिला बने पत्थर। जिस सुख ने मेरे एक हिस्से को मुझे ही खोलने नहीं दिया, मुझे ही जानने नहीं दिया, मुझे ही पहचानने नहीं दिया, वो सुख ठीक नहीं, कहते हैं वो सुख ठीक नहीं करता। उस सुख के रास्ते पर इसलिए सदगुरु को साक्षी ज्ञान कभी पढ़ना, तो इसमें छोटे छोटे उपदेश साधन की झोपड़ी बनी नहीं साकट का गाँव, ऐसा सदगुरु कहते। तुम्हारा घर तो साधु की झोपड़ी के पास है, वो चले, लेकिन साकट के गांव के बीच तुम्हारा घर नहीं है। ज्ञान है, कोई संत है, कोई ज्ञान है, उपदेश है, कोई भक्ति है, कोई भजन है, वहां यदि तेरा घर है तो ये कहते हैं वो दुर्भाग्य। साधन की झोपड़ी भरी नहीं साकट का। और साहब कहते हैं दुष्ट के साथ जीवन बिताने का अवसर मत करो, क्योंकि वो गुण को खत्म कर देते, हमारे आचार विचार को ढक देते, जैसे बादल आकर के सूरज को ढक देते हैं, लेकिन सूरज तो बहुत पावरफुल है, उसको ये बादल का टुकड़ा हमसे दूर कर देता है, बादल का टुकड़ा हमसे दूर कर देता है, बादल के टुकड़े की कोई पावर नहीं, वो सूरज को ढक देता है, लेकिन हमसे जरूर उसको दूर कर देता है। ऐसे ही संसार की जो चीजें हैं वो हमारी मनोवृत्तियों के बीच में आ जाती है, और जैसे सूरज ढक जाता है वैसे तुम्हारा अपना ही ज्ञान का साधन ढक जाता है, ढक जाता है। तो जब तक वो बादल का टुकड़ा रहता है तो तुम सूरज नहीं। तो ज्ञान का होना, भक्ति का जागृत होना, प्रेम अनुराग का जागृत होना, ये कोई साधारण बात नहीं। मनुष्य जन्म पाने के बाद भी इसका हो जाना ये बड़ा पुण्य का, और सब कुछ हो गया और ये नहीं हुआ तो जीव ने यात्रा जरूर पूरी की किस शरीर में, लेकिन वो दूसरे शरीर की यात्रा में फिर चला गया, तो भोगना ही तो पड़ेगा, वो जीव भोगना ही है, क्योंकि योनि जब भोग योनि में प्रवेश करता है तो जीव को उसे सहन ही करना है। जैसे पशु पक्षी की योनि में चला गया है तो वहाँ ना कोई ज्ञान है, ना कोई सुमरन है, ना कोई साधन है, ना कोई भजन है, ना कोई विवेक है, ना कोई विचार है, उसको भोग योनि का उसको कहते हैं भोग योनि।
तो इसलिए सब गुरु के उपदेश को सुनकर थोड़ा सा स्मरण करना, ध्यान करना, अपने जीव के उद्धार के लिए ख्याल करना, ये भक्ति करना, भक्ति करना। और वो पुण्यशाली पुरुष हैं जिन्होंने इस शरीर में आकर, इस जीवन में आकर, इस प्राण मात्र के लिए बहुत कष्ट सहन किया, बहुत त्याग किया, बहुत तपस्या की और तुम्हारे लिए एक रास्ता दिया। ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये जीव, ये भी रास्ता है, तुम देख सकते हो, देख लो, ख्याल आ जाए तो ख्याल कर चुन सकते हो तो चुन लेना। ऐसा महापुरुषों ने इस जगत में रास्ता बनाया। शरीरधारी, शरीर को लेकर वो भी आए, शरीर को धारण तो उन्होंने भी किया, लेकिन संसार में उन्होंने अपने लिए ऐसी सीढ़ी तैयार की जिससे ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य चल गए। उसको बोला इसलिए सत्संग की शरण में आने के बाद जाके आंगन नदी रहे सो कस पड़े, जिसके आंगन में नदी बह रही है वो कैसे प्यासा है। तुम्हारी पीढ़ी में, तुम्हारे परिवार में कोई भक्ति का दीप जल रहा है तो तुम अपने भी दीप को जलाओ उससे। तुम ही अंधेरे में हो, भक्ति का दीप जल भी रहा है तो तुम तो अंधेरे में हो ना। साहब कहते जाके आंगन नदी बह रही, जिसके आंगन में नदी बह रही है वो क्यों प्यासा, तो उसमें से जल पियो, प्यासा न। ऐसे ही तुम्हारी पीढ़ी में, तुम्हारे परिवार में कोई ज्ञान भक्ति का दीप जल रहा है, तुम अपने भी दीप को उससे जलाओ, तुम भी थोड़ी रोशनी करो। और तुम्हारी पीढ़ी में ज्ञान का दीप जल रहा है और तुम अंधेरे में हो, ये भी दुर्भाग्य है। जाके आंगन नदी बहे, जिसके आंगन में नदी बह रही है वो क्या सारा है। इसलिए कोटि जतन पर बोली, करोड़ों करोड़ों जतन करके गुरुदेव ने, संतों ने इस जीव को बोध दिया। कहते हैं गुरु कुमार गड़ी गड़ी का आगे फूल, अंदर हाथ सहारने बाहर मारे। तो ये कुछ चीजों का तो जीवन में आना बेहद जरूरी है। वो चीजें नहीं आती जीवन में तो ये जीवन सब कुछ होने के बाद भी ये जीवन अधूरा, सब कुछ होने के बाद भी अधूरा है। क्योंकि लौकिक ज्ञान की अपनी महिमा है, लौकिक कला की अपनी महिमा है, उसकी एक सीमा है, उससे वो आगे तुमको नहीं ले जाता, उससे आगे उसकी ताकत होती है। जैसे आप सर्विस करते हो, गवर्नमेंट का नियम 60 साल बाद संपूर्णता है। चाहे तुम कितने विषय की डिग्री ले रहे हो, उस सरकारी काम का है तो वो केवल 60 साल ही चलेगा। दो विषय से एमए करो, चाहे 10 विषय से एमए करो, यदि सरकारी काम में तुमने नौकरी पाई है तो उसका मूल्य है केवल 60 साल। उसके बाद रिटायर होंगे, क्योंकि व्यवहार में उससे आगे उसकी यात्रा होती है। ऐसे ही जीव के लिए भी संसार के जितने भी साधन हैं उसकी एक सीमा है। इसीलिए शास्त्र में एक वचन था, धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे
भार्या गृहद्वा जना श्मशान देहस्थितायां परलोक मार्गे कर्माणि गो गच्छति जीवयेह। ऐसा कहा। ये किस लिए कहा? ये उपदेश किस लिए दिया गया? ये उपदेश इसलिए दिया गया है कि जीव कहीं न कहीं रुक गया है, कहीं न कहीं रुक गया है, तो उसको बताया गया है, समझाया गया है, तुम जहाँ रुका है उसकी ये गति है, उसकी ये गति, उसकी सीमा है। कहते धनानुभव, संसार में धन की कीमत है, ये मानते हैं कि धन की कीमत, धन की कीमत नहीं है, लेकिन धन तुमसे बड़ा नहीं है। ये माथे पर पहले होना चाहिए। धन कितना ही कीमती है, लेकिन धन तुमसे कीमती, ये हर धनी आदमी को ख्याल होना चाहिए इस बात में। इसलिए महापुरुष कहते धनानुभूमो, भूमि का धन है वो भूमि तक ही साथ होगा। क्या धनानुभूमो पशुपस्य गोष्ठी, घर में पशु है वो गौशाला, भार्या गृहद्वा नाते बच्चे पति पत्नी, उसकी भी एक सीमा है, उससे आगे वो नहीं जाता। देहस्थिताया यहाँ तक कर दिया, और जो नाते रिश्ते हैं वो श्मशान तक जाकर इस शरीर को विदा कर दे। देहस्थिताया, और ये मनुष्य देह भी चिता का साथ देता है, उसके आगे साथ देता है, उसके आगे कौन सा धन जाएगा, उसके आगे कौन सी ताकत जाएगी? वो ताकत जिसके पास है वही जीव आगे जाता है, बाकी तो सब रोक देता है। कहते महाभारत में एक कथा अभिमन्यु, अर्जुन कहीं चला गया और द्रोणाचार्य ने अगले दिन ही युद्ध भूमि चक्रव्यूह की रचना कर दिया। चक्रव्यूह को तोड़ने अर्जुन के अलावा किसी को नहीं आता, और चक्रव्यूह का भेद दो लोग जानते थे, एक तो द्रोणाचार्य और दूसरा द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया था, वो दो लोग जानते हैं और तीसरा कोई जानता नहीं। तो अगले दिन युद्ध में चक्रव्यूह की रचना होगी। युद्ध के मैदान में पांडव सेना में उदासी छा गई, क्योंकि अर्जुन ही तोड़ने जानता, अर्जुन तो है और कोई जानता नहीं है। तो कहते हैं कि वहां पर अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, उसने कहा कि इस चक्रव्यूह में 7 द्वार होता है, इस चक्रव्यूह में 7 द्वार होते हैं, 6 द्वार को तो मैं छोड़ सकता हूँ, 7वां द्वार में नहीं छोड़ सकता। ऐसे उसने कह दिया कि 7वां द्वार मैं तोड़ सकता। तो भीम ने कहा कि तुम 6 द्वार तोड़ दोगे तो 7वां द्वार हम तोड़ देंगे। अभिमान से उसने कहा जब तू बच्चा है तुम 6 तोड़ देगे तो 7वां तो हम सब मिलकर तोड़ देंगे। लेकिन चक्रव्यूह की जब रचना युद्ध में के मैदान पर, चक्रव्यूह का मतलब है किस विधि से कहां-कहां सैनिक को खड़ा किया जाता है, उसको चक्रव्यूह कहते हैं। वह चक्रव्यूह की रचना में युद्ध के मैदान में सब गए। अभिमन्यु के अलावा सारे जो लोग थे उनके, अभिमन्यु के पक्ष के, पांडव के पक्ष के, सबको द्वारों में रोक दिया गया, वो आगे जा ही नहीं सकते, ऐसे उठे। ऐसे ही ये जीव भी रुकता है, तो ये कोई काम आता? जीव भी जब आगे यात्रा करने जाता है उसका भी रुक जाता है, क्योंकि वो ताकत होगी तभी तो रुक जाओगे। आज के 6 द्वार के बाद 7वें द्वार में अभिमन्यु को मार दिया जाता है, क्योंकि उस द्वार को तोड़ने जानता वही मार दिया। ऐसे ही जीव सब द्वार को तोड़ने यदि उसको जानता है तभी तो आगे जाएगा, और बाकी ये कहीं काम नहीं, न अड़ोसी काम है, पड़ोसी काम है,
कोई नहीं काम आता है। उस जीव की गति के मार्ग में कोई काम नहीं आता। इसी को सदगुरु ने समझाया कि हे जीव, उस सदगुरु की कृपा को प्राप्त करके जिस द्वार से ये जीव आगे जाएगा, उस द्वार के लिए तुम जाना, उसी द्वार से तुम्हें वापस आना पड़ेगा। कहाँ? इसी भवसागर में जीव इसी भवसागर में आता है। ये सब के लिए हम सत्संग में बैठे। हो सकता है कोई शब्द हमारे जीवन में काम आ जाए, कोई सुमरन हमारे जीवन में काम आ जाए, और उसका भेद हमारे जीवन में और जरूरत पड़ने पर मुक्त होने की तैयारी है। कोई बंधन तुम्हें रोक न सके, इतना पावर होना चाहिए। इसीलिए पान परवाना देश आया, पर तब पावे निर्वाण। ये जो परवाना है वो हंस को क्या दिया जाता है? ताकत दिया जाता है। ये शब्द की ताकत है। इसके लिए उस हंस के लिए, क्योंकि सदगुरु उस हंस को उस मुकाम का भेद बताता है जिस मुकाम से ये जीव अमर हो जाए। एक कथा आती है, ये वंश परंपरा, क्योंकि ये वंश परंपरा का इतिहास है। ये जो इतिहास है वो वंश परंपरा का, क्योंकि धर्मदास साहब को 42 वंश का आशीर्वाद दिया, 42 वंश का आशीर्वाद किया सारे द्वारा। तो ये भेद उस वंश परंपरा से शिष्य परंपरा से आता है। उस भेद कहाँ से आया? उस वंश शिष्य परंपरा से। तो जो वंश गुरु ने चूड़ामणि नाम, सुदर्शन नाम, कुलपत नाम, प्रमोद गुरुबाला, केवल नाम, अमोघ नाम, सुरत सैनी नाम, भाग नाम, पाक नाम, प्रगट नाम, धीरज नाम, उग्र नाम, दया नाम, ग्रंथमणि नाम, आकाशमणि नाम, उदित नाम, मुकुंद, ऐसे ही परंपरा। उस वंश परंपरा में जब राजाओं का जमाना था, तो उस समय तो मोटर गाड़ियाँ ट्रेन नहीं थी, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी हुआ करते, उसी से साहब लोग प्रचार किया करते, बैलगाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से यात्रा करते प्रचार करते। हमारे जो वंश गुरु थे उनके पास भी अच्छे घोड़े थे, अच्छे घोड़े थे उनके पास। उस समय प्रचार करने से उसी से जाया। ये बात रायपुर के राजा को पता चला। रायपुर के राजा को पता चला कि आपके राज्य में जो संत हैं वंश गुरु, उनके पास तो बहुत पावरफुल घोड़ा है। आप इतने बड़े राजा हैं, आपकी जो ये अस्तबल है उसमें वैसा घोड़ा नहीं। तो राजा को लोभ हो गया, लालच। उसने सैनिक को भेजा कि जाओ उस महात्मा को कहो कि ये घोड़ा राजा को चाहिए, पैसा लेना है, ले जितना पैसा लेना है ले। तो आया, उसके सैनिक आया। तो वंश गुरु के पास आए, उन्होंने कहा कि ये तो आश्रम के कोई नहीं है, संत कोई भक्त नहीं है, प्रचार प्रसार के लिए संतों के लिए दिया है, राजा को क्या कमी है? राजा पूरा राज ही उसका, वो एक दो घोड़े उसके अस्तबल में हजारों घोड़े, हाथी घोड़ा, उसको कोई कमी है? अंत में वो माना है, ज्यादा सैनिकों को भेज दिया कि वो नहीं देता है तो जबरदस्ती ले आओ, नहीं देता है तो जबरदस्ती लेकर आओ। तो कहते हैं जब सैनिक ज्यादा आ रहे तो साहेब ने सोचा
तो ये मानेंगे क्योंकि राजा दूर कर उसको ज्ञान नहीं। तो उन्होंने सैनिकों का हस्त रुको ले उनको घोड़ा ले जाना है, ले जाना। तो उन 2 घोड़ों को साहेब ने ये परवाना खिला दिया। परवाना लिख करके उन घोड़ों को खिलाया। और जैसे ही राजमहल में उस सैनिक लेकर गए, उन दोनों घोड़ों ने अपना शरीर राजमहल में प्रवेश करने से पहले छोड़ दिया। उनका शरीर तो ये उस शब्द की ताकत उस गुरुजनों को सदगुरु ने दिया। उन गुरुजनों को सदगुरु ने दिया था। क्योंकि कोई भी विधि, कोई भी विधान की उसकी सत्ता होती है और वो सत्ता के अनुसार काम करता है। लेकिन जब खजाने का पता नहीं होता तो आदमी भिखारी बन जाता। आदमी भिखारी बनता। अपने ही खजाने का जब पता नहीं होता है वो आदमी भिखारी बन जाता। वही ना, तुम्हें अपने खजाने का पता है, ऐसी दशा इस भेद का पता नहीं। इसलिए ये धन तो अपना है ना, साहब के मार्ग पर कर रहा है, लेकिन पता नहीं होने के कारण ये सब भिखारी ही लोग, क्योंकि धन का पता नहीं है। इतना पावर और इतनी शक्ति उन दुर्जनों ने इस जगत में जीव के लिए दिया। ये इसकी महिमा और महत्ता। इसलिए कहते एक पान भरे के हाथों हाथ लगा, एक पान सदगुरु का, उससे प्राप्त करने के बाद वो जीव जो है वो अमर हो जाता है। ये पावर है। जब सुमरन साधन की विधि आपके पास नहीं होता, महत्व नहीं होता है, तो आपके लिए वो कचरा है। आपके लिए क्या है? वो कचरा है। क्योंकि आपको विधि पता है। ये सदगुरु की भक्ति और साधना करना। इसलिए बाहर के धन को तो तुम ढूंढ ले, अपने घर के धन का तुम्हें पता नहीं। आत्म धन देखो, आत्मा को उजाला करके प्रकाशित करके शुद्ध बुद्ध अवस्था में पहुंचाना, वो धन जो आपके पास है उसका आपको पता चलता। धीरे धीरे जो पीढ़ी है उससे दूर हो जाता है, तो उसकी महिमा का पता चलता। तो ये इस आरती का महत्व। तभी तो साहब ने कहा सर्वदा आरती अजर रूप मार्गिना सो आरती हम लोग को अजर लोग की सत्ता की ताकत में तुम्हें देखा जाता है। अजर लोग की जो ताकत है, सत्ता है, वो विधि में लेकर जा रहा हूँ। इसको धारण करना, इसको धारण करना, धारण करने का मतलब जानना। धारण करने का मतलब होता है कि जिसको हमने पा लिया वो हमेशा हमारे पास साथ रहता है, उसको धारण करना कहा जाता है। उसे धारण किया। तो ये शब्द वेद गुरु से जब शिष्य धारण करता है तो उसके पास हमेशा बिना वेद जन्म, बिना वेद के इसको आगे नहीं बढ़ सकता, ये आगे नहीं बढ़ सकता। ये बिना वेद के बढ़ता। इसलिए अनुराग, प्रेम, श्रद्धा जो भक्ति का अंग है उसको सुनकर समझकर आप धारण करना और श्रुति सदगुरु में लगा कर रखना, तभी ये जीव साहित्य का अंश होता है। तभी ये जीव साहित्य का अंश होता है।
के लिए सदगुरु इस जगत में आए और अमर लोक का द्वार खोल दिया नाम से। उनकी कोटि नाम, इसलिए साहिब का कोटि नाम तो बहुत है, लेकिन जिस नाम के भेद से जो अमर लोक जाएगा वो नाम का भेद अलग है। वो नाम का भेद अलग है। उस नाम के भेद में तुम्हारी स्फूर्ति रहनी चाहिए। उस नाम के भेद में तुम्हारी स्फूर्ति रहनी चाहिए। इसलिए उस गुरु परंपरा से जब कोई साधन तुम्हारे पास आता है तब वो शक्तिशाली होता है। मनमुखी ज्ञान, मनमुखी भेद, मनमुखी साधना में शक्ति नहीं होती, इससे कुछ होता नहीं। वो समर्थ पुरुष के थ्रू तुम्हारे पास आता है। ये सारथी की महिमा और नहीं है। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की जय। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जय मेरा के सायं साई सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए जय विधि रखे साहिब जय विधि सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए जय विधि रखे साहिब जय